जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आज हम सभी जानेंगे कि श्री सप्तश्लोक की दुर्गा को किस प्रकार से सिद्ध करते हैं एवं किस प्रकार से इनके माध्यम से हम भगवती की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी देवी भक्त जिनके पास नवरात्र आदि में बहुत समय नहीं होता है कि वो श्री सप्तश्लोक की दुर्गा, चंडी चरित्र आदि का देवी महात्म्य जिन्हें कहा जाता है, जिनमें 700 श्लोक हैं, 13 अध्याय हैं, श्री दुर्गा सप्तशती जी, उनका पूरा पाठ 6 अंग के साथ कर सकें, मंत्र आदि का जाप कर सकें, उनके लिए सबसे सुलभ होता है श्री सप्तश्लोकी दुर्गा। यह सप्तश्लोकी दुर्गा के जो 7 मंत्र हैं उन्हीं सप्तश्लोकी सप्तशती जी में से लिया गया है, जो विशिष्ट मंत्र हैं और उनके प्रयोग आदि हैं। तो इसे किस प्रकार से सिद्ध करें उसकी पूरी विधि आज वर्णन करेंगे और प्रत्येक देवी भक्त को यह सिद्ध करके रखना चाहिए। जीवन में इनका बहुत प्रयोग आता है, बहुत कार्य आता है। इनके माध्यम से विशेष करके जो गृहस्थ साधक हैं उनके लिए तो यह एक तरीके से ब्रह्मबाण के समान है। सदैव आपको ये कार्य आएगा हर क्षेत्र में। तो कैसे इनकी सिद्धि करते हैं वह हम देख लेते हैं। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा जी में प्रमुखतः हम किस प्रकार से आरंभ करना है इसे पहले जान लेते हैं। यह नवरात्र के प्रथम दिन में हमें आरंभ करेंगे और नवमी पर्यंत जो है इसका जाप करना है या अष्टमी की रात्रि तक करना है। सबसे पहले तो लाल वस्त्र होना चाहिए, लाल आसन होगा, आपका दिशा पूर्व या उत्तर की ओर होगी। प्रतिपदा के दिन आप घर पे अगर कलश स्थापना करते हैं तो कलश स्थापन कर लेंगे। मंडल जो भी अगर आप बनाते होंगे तो बहुत अच्छी है, षोडश मात्र का 64 योगिनी नवग्रह मंडल आदि बना के पूजन किए। नहीं बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जो कलश हैं, कलश के ऊपर में ही जो भगवती का देवी कलश स्थापना करेंगे उन्हीं कलश के ऊपर में ही आप जो है सभी की पूजन कर लेंगे। गौरी गणपति आदि आरंभिक पूजन आप कर लेंगे आसन पे बैठ करके। उसके पश्चात आप जो है संकल्प लेंगे सप्तश्लोकी दुर्गा को सिद्ध करने के लिए। आप अपने आसन पर बैठ गए, हाथ में अक्षत, पुष्प, जल और कुशा ले लिए। उसके पश्चात आप सबसे पहले संकल्प करेंगे अपने नाम, गोत्र, स्थान आदि का उच्चारण करने के पश्चात कि 9 दिन पर्यंत हम प्रतिदिन जो है 108 पाठ श्री सप्तश्लोकी दुर्गा का करने का संकल्प लेते हैं। हे भगवती, सप्तश्लोकी के यह 7 मंत्र सिद्ध हो जाएं और जब कभी भी हम कार्य के हेतु संकल्प लेकर के इनका प्रयोग करें तो जगदम्बा इन मंत्रों की कृपा से और अपने आशीर्वाद से मेरे कार्य को सिद्ध कीजिएगा, मेरे हर कार्य पूर्ण हो जाए, ऐसा मैं संकल्प ले रहा हूं। आप मेरे संकल्प को भी निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कर दीजिए। ये बोलकर के जल आप समर्पित कर देंगे कलश के मूल में। कलश जो स्थापना किए हैं उनके पास नीचे में आप जल छोड़ देंगे। उसके पश्चात आपको आरंभ करना है। पाठ की विधि किस प्रकार से है उसे अच्छे से देख लीजिए। देखिए, आरंभ की है जो पूर्व पीठिका है, 2 श्लोक जो हैं, शिव उवाच मंत्र और देवी उवाच मंत्र, ये दोनों एक ही बार पढ़ेंगे। विनियोग कैसे करना है उसे ध्यान दे दीजिए। हाथ में जल लेकर के विनियोग का पूरा मंत्र पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग जो लिखा हुआ है, पाठे विनियोगों की जगह आप जपे विनियोग बोलेंगे, क्योंकि आप पाठ नहीं कर रहे हैं, एक बार आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप 108 बार कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका पहले विनियोग होगा, विनियोग वाला जल भी कलश के पास आप छोड़ दीजिएगा। यह प्रथम मंत्र है। प्रथम मंत्र से लेकर के जो 7वां मंत्र है यहाँ तक आपको पाठ करना है। हर बार की एक आवृत्ति में 108 बार तक इसी का पाठ करना है। बस ध्यान इतना रखना है कि जिस जगह में प्रणव लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है, इस जगह का पाठ, यानी जो यज्ञोपवीत पहनते हैं, जिनका जनेऊ हुआ है पुरुष, वो लोग यहाँ ओम का उच्चारण करेंगे। बाकी सभी लोग तांत्रिक और देवी प्रणव का उच्चारण करेंगे, जिसके बारे में अलग से हम वीडियो बना चुके हैं। चैनल पे आप देख लीजिए, फेसबुक पेज पे देख लीजिए, यहाँ भी एक बार दिखा दे रहे हैं। यह है प्रणव जिसका उच्चारण यज्ञोपवीत पहनने वाले करते हैं। तांत्रिक प्रणव है ओम और देवी प्रणव है ह्रीम। इन दोनों का उच्चारण प्रत्येक कोई कर सकता है, स्त्री पुरुष या जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है वो। तो इसका उच्चारण आप आरंभ में करेंगे और फिर आप ये पाठ आरंभ कर देंगे। आपके पास 11 पुष्प हों, एक पुष्प पे आप 10 पाठ करके भगवती के श्री चरणों में या जो कलश स्थापना किए हैं उसके ऊपर समर्पित कर देंगे। अगर अखंड ज्योत आप रखे हैं तो अखंड ज्योत के पास पे भी आप वह पुष्प समर्पित कर देते हैं, क्योंकि देवी कलश और अखंड ज्योत साक्षात भगवती के ही स्वरूप होते हैं। और अगर श्री विग्रह रखे हैं तो श्री विग्रह में जहाँ आपकी आस्था हो वहाँ आप समर्पित कर दें। तो 10 बार तो जो फूल समर्पित होगा उन 10 फूल पे 10-10 पाठ होंगे, तो 100 पाठ हो गए। अंतिम पुष्प के ऊपर में आप 8 बार पाठ करेंगे यहाँ तक और समर्पण कर देंगे। इसी तरीके से प्रत्येक दिन करना है। अब जब पाठ करेंगे उस समय जो भी भोग आदि लगा होगा, आरती करने के पश्चात भोग स्वयं जरूर ग्रहण करें। जो भी फल मिठाई आदि का भोग आप लगाए हो, शुद्ध फल मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आप चाहें तो आपकी इच्छा अनुसार अनार का विशेष भोग लगता है, वह भी अगर लगाते हैं आप तो आप खा सकते हैं नवरात्र के दिनों में। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि
जो समय रहेगा पाठ करने का, इसमें समय के बंधन नहीं है, लेकिन प्रतिपदा के दिन होता है कि कलश स्थापना किए, थोड़ा पाठ करने में देरी हो गया, तो अगले दिन से आप समय अपना सही कर लीजिएगा। या फिर अगर आप रात्रि काल में पाठ करते हैं तो भी चलेगा, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ये होगा कि प्रथम दिन अगर आप रात्रि में 9 बजे से पाठ कर रहे हैं तो प्रत्येक दिन रात्रि के 9 बजे ही पाठ कीजिएगा। अष्टमी और नवमी की जो संधि काल होती है, संधि पूजन का पूरा विस्तृत वर्णन चैनल पे किया गया है, उस संधि काल में भी आपको यह पूजन करना चाहिए, यह पाठ करना चाहिए। संधि काल का पूजन करने के पश्चात इसका 108 पाठ कर लें। नवमी के दिन चूंकि हवन करना होता है, नौकन्या पूजन कराना होता है, तो यह पूरे मंत्रों का पाठ 108 बार कर पाना थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है। तो आप चाहें तो अष्टमी की रात्रि में 2 बार इसका पाठ कर सकते हैं, यानी कि 108 की 2 आवृत्ति अष्टमी को आप कर लें अगर शरीर में सामर्थ्य हो तो, या फिर नवमी को थोड़ा आपको जल्दी करना पड़ेगा। अब हवन कैसे करना है? हवन करने के लिए नवमी को जब हवन होता है, हाँ देखिए एक यह विषय है कि अष्टमी के आपके यहाँ कन्या पूजन होता हो, हवन अष्टमी को ही हो जाता हो, तब आप उसके अनुसार अपने विधानों को बदल सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग नवमी के दिन हवन आदि करने वाले हैं तो हवन करने की विधि है, हवन में सामग्री क्या होगी, पुरुष जो हैं वो घी की आहुति प्रमुखता से देंगे, उसमें काला तिल मिला करके, और स्त्री जो हैं वो हवन की सामग्री, उसकी एक वीडियो है कि क्या क्या सामग्री पौष्टिक कर्म में होते हैं, आप सर्च कीजिएगा हवन सामग्री गृहस्थंत्र यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा वह वीडियो जिसमें हम एक एक सामग्री लाइव दिखाए हैं कैसे करना है। और हवन करने की विधि क्या है, तांत्रिक हवन किस प्रकार से करते हैं, वेदी पूजन आदि कैसे होता है, वो अभी लाइव वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा जिसमें हम एक एक चीज़ करके बताए हैं। तो उन वीडियोज़ को 2-3 बार देख करके, लिख करके, और उसमें PDF भी आपको मिल जाएगा, सभी मंत्र PDF में लिखे हुए हैं, किन मंत्रों से कितनी आहुति कैसे देना है, उसमें भी प्रणव आदि के बारे में बता दिए हैं। तो निश्चिंत होकर के एकदम सब कुछ समझ करके आप फिर पूरे विधान को तैयार कर लीजिएगा। तो हवन की आरंभिक विधि कर लिए, आरंभिक हवन का जो मंत्र है उन सभी से आहुति भी दे दिए। उसके पश्चात आप प्रत्येक दिन 108 पाठ किए हैं तो हर मंत्र से 11 आहुति आपको देना है, यह ध्यान रखिएगा, या कम से कम 9 आहुति आपको देनी है। तो अब ऐसा नहीं करना है आपको कि एक मंत्र से, पहला मंत्र है कि ज्ञानिनामापि चेतांसीं देवी भगवती हिंसा बलादय कृष्ण महामय प्रक्षुत, यह मंत्र पढ़े और स्वाहा बोलें और फिर अगला मंत्र पढ़ दिए, नहीं, आप प्रथम मंत्र को ही 11 बार या 9 बार जितनी आहुति आपको करनी है वो एक साथ करेंगे। ये ओम ज्ञानिनामापि चेतांसीं देवी भगवती हिंसा बलादय कृष्ण मोहाय महामय प्रक्षति स्वाहा, एक बार बोले फिर दोबारा यहीं से शुरू कर देंगे, ओम ज्ञानिनामापि चेतांसीं देवी भगवती हिंसा बलादय कृष्ण मोहाय महामय प्रक्षति स्वाहा, दूसरी बार हो गई। इस तरीके से करके आप 9 या 11 आहुति देंगे। अब दूसरा मंत्र जब आरंभ करेंगे हवन के दिन, और जाप के समय में नहीं, हवन के दिन, तो यहाँ भी इस मंत्र से पहले आप प्रणव को लगाएंगे अपने अनुसार, तांत्रिक प्रणव, देवी प्रणव या फिर प्रणव जो आप जिसके लिए आप अधिकृत हैं। ह्रीं देवी ह्रीं दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतु स्वस्ते स्मृता मतिमति शुभम दरासी दारिद्र दुख भय हरणिका तुदन्या स्वरोपकार करना सदा आदिचिता स्वाहा। फिर से ह्रीं दुर्गे स्मृता हर्षि, तो इस तरीके से करके आप इसका भी 9 या 11 आहुति देंगे। तो ऐसे करके आहुति हो गई आपकी, पूरी के पूरे 7 मंत्र की आहुति दे दिए, फिर पूर्णाहुति कर लिए। पूर्णाहुति करने के पश्चात अब आप जो है देवी की आरती इत्यादि कर लिए, नौकन्या भोजन करा लिए, जो भी दान दक्षिणा देना है सब कर लिए। दशमी के दिन विसर्जन करने से पहले, कलश विसर्जन से पहले जब आप देवी अपराजिता का पूजन करेंगे, वो पूरी विधि चैनल पे बताई गई है, और बलि चढ़ाना है, शस्त्र पूजन करना है, शस्त्र पूजन की विधि चैनल पे बताई गई है, बलि पूजन आदि का विधि बताया गया है, अपराजिता पूजन समय पूजन का विधि बताया गया है। वह सब करने के पश्चात आप कलश को विसर्जन करने से पहले इन मंत्रों का कम से कम पुनः एक बार पाठ कीजिएगा। और जब कलश आप नदी में विसर्जन करने के लिए ले जाइएगा तो कम से कम दूध की बनी हुई कुछ मिठाई लाल कपड़े में बांध करके कलश के साथ में जरूर रखिएगा, विदाई के तौर पे कि माँ आप इसे लेकर के अपने कैलाश धाम को प्रवेश कीजिए। तो भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं, इस तरीके से उनका विदाई कर देना है। और यह मंत्र पाठ जो है अगले दिन से या विजयदशमी की रात से आप कम से कम 9 बार जरूर करें। प्रत्येक दिन इन 7 मंत्रों का पाठ करते रहें, यह पूरा सप्तश्लोकी पाठ करते रहें। प्रयोग विधि हम दूसरे वीडियोज़ में बता देंगे कि संपुट लगा के कैसे जब हम इसका पाठ करते हैं नवरात्र में जागृत किया हुआ मंत्र तो प्रभाव देना आरंभ करता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से सभी देवी भक्तों को बहुत लाभ मिलेगा, जगदम्बा कृपा करेंगी और ऋण मुक्ति के हेतु, चूँकि यह विधान जिनके माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है उन्हें कोई उनके और आपके बीच ऋण दोष ना रहे, इस हेतु भी आप 9वीं के दिन या 10वीं के दिन माई के समीप कम से कम 5 घी के दीपक जलाइएगा कि हम दोनों का कल्याण हो जाए और ऋण दोष भी ना रहे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।